हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसी निकली है पीएसपीसीएल में निकली है, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली है। यहाँ इन्होंने इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रखा था एंड यहाँ पे कौन सी डेट को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो डेट बता रखी है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट बता रखी है। टोटल जो है 28 पोस्ट है, सेशनरी पेन पावर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पंचवाड़ा सेंट्रल ब्लॉक ओसीपी के लिए रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डिस्ट्रिक्ट पाकुर झारखंड के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पे इसकी बता रखी है प्योरली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी 3 इयर्स के लिए। फ्रॉम द जब भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये जो वैकेंसीज है 3 इयर्स तक के लिए रहेगी। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की टेलिंग बता रखी है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी एंड कितना मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा एंड मैक्सिमम क्या एज चाहिए होगी। फर्स्ट इन्होंने बता रखी है मैनेजर की रहेगी, कॉन्ट्रैक्टल बेसिस पे रहेगी, एक ही वैकेंसीज है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी लिखे कि या तो आपने डिग्री की होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में या AMIE की होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो है UGC ASIT विद फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ इसके तहत होनी चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा की होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ये क्वालिफिकेशन। एंड अगर आपने डिग्री कर रखी है तो एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कोयले माइनिंग में। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एज मांगी हुई है मैक्सिमम यहाँ पे 55 ईयर्स तक मांगी हुई है और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 तक काउंट की जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बता रखी है असिस्टेंट इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी, असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। टोटल 6 वैकेंसीज है। इसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी लिखी है कि आपने डिग्री की होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, जो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है, या फिर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, या फिर आपने यहाँ पे बता रखा है मेट्रिकुलेशन उसके रिलेटेड कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द आपके पास ये होना चाहिए। देन इस अगर आपने डिग्री की है तो आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने डिग्री की है। अगर आपने डिप्लोमा की है तो आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है, या फिर इन्होंने इसके अलावा ये बता रखा है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर CMR ये भी आपको होना चाहिए कोयल माइंस में। ये सर्टिफिकेट इन्होंने बता रखे। अगर आपने यहाँ पे मेट्रिकुलेशन या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की तो आपके पास यहाँ पे 12 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो इन्होंने क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट बता रखे हैं जैसे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास वो आपके पास होना ही चाहिए। और इसमें जो डिग्री वाले हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज बता रखे 40 ईयर्स तक है, जो डिप्लोमा वाले हैं उनके 45 ईयर्स तक है, और जो यहाँ पे मेट्रिकुलेशन वाले हैं उनके लिए भी 45 ईयर्स तक की बता रखी है। नेक्स्ट इन्होंने बता रखी है सर्वेयर की कॉन्ट्रैक्टल बेसिस पे एक ही वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग लिखी कि आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए सर्विंग इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज बाय किसी भी, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल या फिर वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा ASIT। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि आपके पास DGMS सर्टिफिकेट कन्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे इन्हें स्पेशली मांगा हुआ है अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ओपन कास्ट कोयल माइंस में। एंड अगर आपने मेट्रिकुलेशन की हुई है उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की तो आपके पास मैक्सिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ओपन कास्ट कोयल माइंस में। और इसमें जो एज मांगी है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो आपकी जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपने मेट्रिकुलेशन किया तो आपकी जो मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बता कि ओवरमैन कॉन्टैक्ट बेसिस पे वैकेंसी रहेगी। टोटल 10 वैकेंसी है। इसमें भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा रहेगी माइनिंग इंजीनियरिंग में आपने किया होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का, यहाँ पे फ्रॉम DGMS अंडर कोयल माइंस रेगुलेशन के। एंड यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवरमैन, और आपकी जो मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे मेट्रिकुलेशन इसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की हुई है आप सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। जैसे आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखिए, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, यहाँ पे आपका सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बता रखे कि एक्सपीरियंस क्या, अगर आपने मेट्रिकुलेशन किया तो आपके पास 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर 10th के मतलब क्वालिफिकेशन के बाद। एंड यहाँ पे लिखा है कि 45 ईयर्स तक जो है यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखिए माइनिंग से यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहेगी 10 ईयर्स की 10 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखे मेट्रिकुलेशन उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा आपने डिप्लोमा की होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए आपकी डिप्लोमा की से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एक वैलिड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला हुआ है एक वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS फॉर कोयल इसके अंडर द माइंस एक्ट 1952। इसके अलावा एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इशूड बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय DGMS। ये सारी मैंडेटरी रहेंगी यहाँ पे जो उन्होंने मांगी हुई है। और अगर आपने यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन की हुई है जैसे मेट्रिकुलेशन या डिप्लोमा तो आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा मतलब यहाँ पे लिखे कि इन्होंने 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा और एज जो है मैक्सिमम 40 तक हो चाहिए। नेक्स्ट ने बता रखा है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेट्रिकुलेशन इसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए जो यहाँ पे इन्होंने बता रखे थे सेम यही रहेंगे
रहेगी आपकी। वैलिड शिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी कार्ड, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। 40 ईयर्स तक का जो यहाँ पे मैक्सिमम एज इन्होंने बता रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह आप अगर अप्लाई, तो आपने एक बार चेक कर लेने कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा है कैंडिडेट की जो एज है, जो इन्होंने बता रखी है आपकी जो एज या एक्सपीरियंस है वो मतलब कट ऑफ डेट जो रहेगी उसकी 1 जनवरी 2025 रहेगी। यहाँ पे भी इन्होंने वैसे बता रखा था कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज या एक्सपीरियंस वगैरह है वो काउंट किया जाएगा। एंड वही लिखे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आपका यहाँ पे उसको बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, उसको आपका एज प्रूफ मतलब काउंट किया जाएगा। यहाँ पे इसकी ब्रेकेज बता रखी है, जो 28 वैकेंसीज थी, जैसे मैनेजर की एक पोस्ट है वो अनरिजर्व की रहेगी, असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर की 6 पोस्ट रहेगी, एक आपकी अनरिजर्व की रहेगी, 2 आपकी बैकलॉग यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, 2 प्रेजेंट, मतलब इनमें से ये बता रखे टोटल 4 है, जिसमें से आपकी अलग 1 आपकी प्रेजेंट केस है, बैकवर्ड क्लास में 1 आपकी यहाँ पे बता रखे हैं, जिसमें से 2 आपकी प्रेजेंट एससी कैटेगरी में, 2 आपकी बैकलॉग है। तो यहाँ से आपने एक बार चेक कर लेना है, एक आपकी अनरिजर्व्ड की रहेगी। ये यहाँ पे इन्होंने कास्ट बता रखी है, जैसे इसमें से एससी की 2 बैकलॉग है, 2 अभी करंट की है, यहाँ पे एससी 1 आपकी प्रेजेंट की है। एंड यहाँ पे सर्वे की बता रखी है, एक ही वैकेंसीज है जो आपकी बैकलॉग की एससी कैटेगरी की है। नेक्स्ट इन्होंने बता रखी है सर्वे की एक ही वो बता दी आपको, और मैन की टोटल 10 वैकेंसीज है यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, जिसमें से 4 आपकी एससी कैटेगरी की रहेगी, जो बैकलॉग है 3 आपकी रहेगी प्रेजेंट की एससी कैटेगरी की, टोटली ये तो 7 होगी आपकी। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, जिसमें से बीसी कैटेगरी की यहाँ पे रहेगी, 2 आपकी बैकलॉग है, 1 आपकी प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पे माइनिंग सेक्टर की बता रखी है, टोटल 10 वैकेंसीज है, 4 आपकी यहाँ पे रहेगी एससी कैटेगरी की एंड 3 आपकी रहेगी जो प्रेजेंट केस की एससी कैटेगरी की, एंड 1 आपकी बैकलॉग रहेगी, ये भी बीसी कैटेगरी की, 2 आपकी बीसी मतलब प्रेजेंट केस की रहेगी। और आपने अगर आप रेलिवेंट मतलब आपको रिलैक्स ये चाहिए भी, हाँ इन कैटेगरीज के तहत अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे उन्हें स्पेशली बता रखा है कि द रिजर्वेशन ऑफ अंडर्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द, जो यहाँ पे पंजाब की स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हें जो है इसका रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पे बता रखा है अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं एससी या बीसी के फ्रॉम अदर स्टेट मतलब अदर देन पंजाब, तो आपको जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले जो है आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे इन्होंने सैलरी वगैरह बता रखी है आपको कितना दिया जाएगा। मैनेजर के लिए 80,000 दिया जाएगा। आगे उसकी ब्रेकेज बता रखी है कैसे कैसे, जैसे आपको माइन अलाउंसेस दिया जाएगा पर मंथ का आपको 5,000, मेडिकल ओपीडी अलाउंसेस आपको 1,000 रुपीज़ दिया जाएगा, कन्वीनियंस अलाउंसेस आपको 2,500 रहेगा। ये सारे अलाउंसेस इन्होंने बता रखे, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म हेल्थ टाइप इंश्योरेंस ये आपको दिया जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको टोटल 60,000 दिया जाएगा। ये बाकी के अलाउंसेस बता रखे हैं। सर्वेयर के लिए 40,000 दिया जाएगा, जिसमें 3,000 आपको यहाँ पे माइनस अलाउंसेस, ओपीडी अलाउंसेस, कन्वीनियंस अलाउंसेस दिया जाएगा। बाकी आपको जो टीएडीए दिया जाएगा फॉर ऑफिशियल ट्रैवलिंग के लिए वो यहाँ पे बता रखा है एज पर जैसे भी आपको पीसीपीसीएल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अदर एप्लीकेबल अलाउंस लिखे कि आपको फ्री मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऑफिसर है वो नहीं लेना चाहता तो उन्हें जो है मंथली 10% उसका जो है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस भी दिया जाएगा। एडमिसिव कैजुअल लीव्स बता रखी है 10 डेज दी जाएंगी पर एनम के अलावा। इसके अलावा नाइट शिफ्ट अलाउंसेस दिया जाएगा आपको 1,200 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। अगर आपकी मैक्सिमम आपने जो है 10 शिफ्ट तक करनी है, अगर लिखेगी आपकी 10 शिफ्ट से कम है तो आपको जो है पेमेंट ऑफ एज पर मतलब लिखेगी 120 पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। एंड ये इन्होंने बता रखे हैं 3 इयर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी, जैसे इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैक्सिमम जो है 3 इयर्स के लिए रह जाते टिल द एज ऑफ 60 इयर्स तक की आपकी जो है ये वैकेंसीज। एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखी है जैसे इन्होंने ऊपर बता रखी थी कि जो आपकी वो ही रहेगी। एंड एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या ऑटोनॉमस बॉडीज मतलब गवर्नमेंट किसी इसमें वर्किंग है प्रॉपर चल के थ्रू अप्लाई करना है। सिलेक्शन मोड इन्होंने बता रखा है पोस्ट किसके अकॉर्डिंग है, नेम ऑफ पोस्ट बता रखी है। आपकी जो डॉक्यूमेंट चेकिंग की डेट रहेगी अगर आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर सर्वेयर के तो आपका जो यहाँ पे 28 जनवरी 2025 रहेगी। अगर मैन के लिए कर रहे हैं तो 29 जनवरी 2025 लगेगी। माइनस सर्वेयर के लिए कर रहे हैं तो आपकी 30 जनवरी 2025 लगेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने बता रखे प्योरली जो मेरिट बेसिस पे रहेगी। आपने जो अपने जो मैट्रिकुलेशन या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें कितने मार्क्स सिक्योर किए हुए उसके बेसिस पे रहेगी, जैसे डिग्री, डिप्लोमा, मैट्रिकुलेशन उसके बेसिस पे रहेगी।
एंड एक कैंडिडेट अगर 2 से ज़्यादा अप्लाई करना चाह रहा है तो उन्हें अपने मतलब दोनों पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन देना होगा। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हाई तो उनके पास वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, उनके पास राइट है। जब भी आपको डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए आना है तो जो इसमें एनेक्चर ए का फॉर्म है वो आपको लेके आना होगा। इसके साथ आपकी डिटेल एडवर्टीजमेंट मतलब दे रखी है, और उसके अलावा आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे वो लेके आने हैं। इसके अलावा इन सारे डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटैच फोटोकॉपी भी आपको लेके आनी है। तो यहाँ पे उन्होंने डेट बता रखी है, अब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट चेकिंग की डेट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि एजुकेशनल या अदर क्वालिफिकेशन का आपकी एज का प्रूफ रहेगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन का आपकी जो सर्टिफिकेट है उनका रहेगा, एंड सैलरी स्लिप और आपकी जो लास्ट 12 मंथ्स की है वो रहेगी, एंड अकाउंट स्टेटमेंट आपकी रहेगी। ये सारी आपने वहाँ पे जो है लेके आनी है। और ये इन्होंने पहले बता रखी है जो अपॉइंटमेंट जो है कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहेगी। इसमें कोई भी आपका PSPCL में रेगुलर होने की कोई भी चांसेस नहीं है। कोई भी आपको यहाँ पे लिखा है ट्रैवल अलाउंसेस या कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए आते हैं तो कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे लगातार चेक करते रहे। अगर आपको स्टिल कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है जब भी आपको डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए आना है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है। जैसे अक्षर ए में आपको जो दिया हुआ है वो लेके आना होगा। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आनी होगी। 10th का सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन का, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपका एज प्रूफ के लिए लेके आना होगा। लास्ट 12 मंथ की आपको सैलरी स्लिप लेके आनी होगी जो एक्स एम्प्लॉयर के द्वारा इशू हुई हो। बैंक स्टेटमेंट लेके आनी होगी मैचिंग विद आपकी सैलरी स्टेटमेंट से मैच हो, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट हम लेके आने। ये अक्षर ए है कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 2 ये आपका एड्रेस रहेगा। यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज फोटो लिख देनी है। आपकी इसकी बैक साइड पे जो है नेम मेंशन, फोटोग्राफ पे अपना नेम वगैरह मेंशन करना है। यहाँ पे आपने अपना फॉर्म भर देना है, नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह देगा, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज आपकी कितनी हुई है, ये सारे आपने इसके साथ अटैच करने हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट रहेगा। मतलब यहाँ पे आपने अपने साइन कर देने हैं। ये आपने लेके जाना है। एक तो आपका ये रहेगा एनेक्चर ए में, जैसे उन्होंने बता रखा है कि एनेक्चर ए फॉर्म आपने लेके आना है जब भी आपने डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए जाना है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ओरिजिनल और इनकी जो है सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज भी जरूर लेके जानी है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।